पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में आए भीषण बदलाव ने पूरी धरती को प्रभावित किया है। भयंकर बारिश ने मध्य चीन और यूरोप में भीषण बाढ़ ला दी है, तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 49 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तोड़ लू के थपेड़ों ने पश्चिमी कनाडा को मानो भून कर रख दिया है। उष्णकटिबंधीय गर्मी ने फिनलैंड और आयरलैंड को प्रभावित किया। जंगलों में लगी आग ने साइबेरियाई टुंड्रा के तापमान को 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया, जबकि अमेरिका और ब्राजील में भी जंगल की आग के साथ साथ सूखे ने इन देशों को झकझोर दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या जाग उठा है प्रलय का देवता? क्या कुदरत के हाथों होगा धरती का अंत? क्या मिट जाएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरीखे भारत के कई राज्यों में कुदरत ने हालिया दौर में जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। डरा इसलिए रही हैं क्योंकि देश कोई भी हो, लेकिन कुदरत की विनाश लीला की कहानी एक जैसी सब जगह है। दुनिया भर के देश कहीं बेतहाशा बाढ़ तो कहीं सूखा और अकाल की स्थिति से त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं बादल फटकर इंसानों का नामो निशान मिटाने पर आमादा दिख रहे हैं, तो कहीं भूस्खलन इंसानों की कब्र बनाने पर तुला है। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड सहित पश्चिमी यूरोप बाढ़ की चपेट में है। वहाँ के लोग 100 साल बाद देश में ऐसी स्थितियां देखने का दावा कर रहे हैं। अफ्रीका के सबसे बड़े शहर में यानी नाइजीरिया में तो बसे लागोस के सिर पर भी डूबकर मरने का खतरा मंडरा रहा है। लागोस में बारिश के मौसम में घरों के अंदर तक पानी भर रहा है। यहाँ हर साल 1-2 हफ्ते नहीं, मार्च से लेकर नवंबर तक बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसकी वजह से हर साल $4 अरब का नुकसान हो जाता है। इस साल जुलाई में हाल के सालों में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई है। वैज्ञानिकों को डर है कि सदी के अंत तक अगर ऐसा ही रहा तो ये शहर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर जीना नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे की वजह है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता समुद्र का जलस्तर। यही हाल चीन, बांग्लादेश, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और भारत के भी हैं। यहाँ बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जिसके प्रकोप से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। तो दूसरी ओर अमेरिका और कनाडा में लू के कारण जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लग रही है। कनाडा में गर्मी के कहर से आम लोग परेशान हैं। दरअसल पर्यावरण का असंतुलन और कुदरत के साथ इंसानी छेड़छाड़ ने धरती के सिर पर मौत की तलवार लटका दी है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस इस सदी में इसका सबसे पहले शिकार बन सकता है। नाइजीरिया के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के मुताबिक खराब ड्रेनेज सिस्टम और बेलगाम बढ़ते शहरीकरण के कारण लागोस नर्क बनता जा रहा है। नाइजीरिया की हाइड्रोलॉजिकल एजेंसी यानी NIHSA ने आशंका जताई है कि जब बारिश का मौसम अपने चरम पर होगा तो स्थितियां और विकराल हो जाएंगी। दरअसल कई टापुओं पर बसे इस शहर में बेतहाशा तरीके से बालू की खुदाई की जाती है, जिसके चलते लागोस के तट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रेत के खनन के चलते तट को नुकसान पहुँचा है और समुद्र स्तर के बढ़ने से पानी टापू के अंदर दाखिल होने लगा है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक चेतावनी जारी की है कि निचले इलाकों में बसे तटीय शहर 2100 तक पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की इस स्टडी में कहा गया है कि अगर समुद्र स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये शहर हाई टाइड लाइन के नीचे डूब सकते हैं। इन इलाकों में आज 20 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सदी के आखिर तक समुद्र का जल स्तर 2 मीटर से ज्यादा बढ़ने की आशंका है और अगर ऐसा हुआ तो लागोस को जल समाधि लेने से कोई नहीं बचा पाएगा। लागोस में पिछले साल 20 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ से तबाही झेलनी पड़ी थी। करीब 70 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2019 में 158 लोगों की जान गई थी और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। वेटलैंड्स को खत्म करके इमारतें खड़ी की गई हैं, जिसका नतीजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है बाढ़ के रूप में। इतना ही नहीं, यूरोप में आई बाढ़ में तो करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है।
चीन के हेनान प्रांत स्थित येलो नदी में आई भीषण बाढ़ ने 1000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ बादल फटने की घटना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस क्षेत्र में साल भर की 640 mm बारिश महज 3 दिन में, और इस बारिश का 1/3 हिस्सा 1 घंटे में ही हो गया। अचानक से इतने बड़े पैमाने पर होने वाली बरसात को बादल फटने की घटना भी कहते हैं। देश के विकास के नाम पर किया गया काम इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन की नदियों पर 98,000 डैम बनवा डाले हैं। डैम बनाए जाने से प्रकृति से किए गए खिलवाड़ इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन से बाढ़ के अलावा सूखा पड़ने की आशंका रहती है। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में भयानक सूखा पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक ऐसे सूखे और अकाल की संभावनाएं बेहद बढ़ जाएंगे। दुनिया भर में कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनने वाला जलवायु परिवर्तन अब भूखमरी का सबब भी बन चुका है। दक्षिणी मेडागास्कर जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमैनिटेरियन संस्था UNOCHA ने ये भी कहा है कि पूर्वी अफ्रीका स्थित दक्षिणी मेडागास्कर जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी का सामना करने वाला दुनिया का पहला देश हो चुका है। हालांकि मेडागास्कर पहले भी खाद्यान्न संकट का सामना करता रहा है। यहाँ के हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडागास्कर में लोग पेड़ों की जड़ों को काटकर अपना पेट भरने को मजबूर हो रहे हैं। 1896 से लेकर अब तक मेडागास्कर 16 बार खाद्य संकट का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा भयानक सूखे को झेल रहा है। यहाँ सूखे के साथ साथ रेतीले तूफान और कम बारिश से भूमि बंजर हो चुकी है। मेडागास्कर के 1,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे 10 लाख लोग इस संकट का सामना सीधे तौर पर कर रहे हैं, जिसका सीधा सा कारण है तरक्की के नाम पर इंसानों का कुदरत के साथ छेड़खानी करना। दुनिया भर में तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। कारखाने ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, जिससे धरती लगातार गर्म हो रही है। औद्योगिक दौर शुरू होने के बाद से दुनिया 1.2 डिग्री तक गर्म हो चुकी है। खतरे की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर जो अंदाजे लगाए गए थे, उससे कहीं अलग नतीजे सामने आ रहे हैं। धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र में बाकी दुनिया की तुलना में तापमान 2 से 3 डिग्री तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे तेजी से बर्फ 2012 में पिघलने का रिकॉर्ड बना हुआ था। इस साल जुलाई में उससे कुछ ही कम दर पर बर्फ पिघलने की ये तेजी की दर आंकी गई है। साइबेरिया के लाक्तेव सागर से बर्फ पिघलकर अब ये लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है। इस तरह से बर्फ के पिघलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद बर्फ से टकराकर लौट जाया करती थी, जिससे धरती का तापमान काबू में रहा करता था। बर्फ के पिघलने से समंदर की काली सतह सूर्य की रोशनी को सोख लेती है। इसका मतलब यह है कि समंदर ज्यादा गर्म हो रहा है और तेजी से ही फैल भी रहा है। दुनिया भर में समंदर के जल स्तर के बढ़ने की ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इस सदी तक जल स्तर के बढ़ने से करीब 20 करोड़ लोगों के घर समुद्र में डूब जाने तय हैं, और ये विभीषिका झेलने वालों में ज्यादातर लोग एशिया के ही होंगे। एक अनुमान बताता है कि साल 2100 तक भारत और पूर्वोत्तर एशिया के तटवर्ती जमीन समंदर में समा चुकी होगी। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही ये नतीजा है कि हम पानी के साथ साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक खरीदने को मजबूर हैं। जिस तरह पीने का पानी खरीद कर पीना जनता के लिए आज आम बात हो गई है, हो सकता है कि ऑक्सीजन खरीदना भी आने वाले समय में सामान्य घटना हो जाए।